आज मैं आपने मिलाउन वाली हूँ एक छोटो पैकेट बड़ा धमाका। जब माधुरी मैम मेरे पास डांस करने के आई थी तो वो शूटिंग बीच में रुकी हुई थी, तो उन्होंने पूछा स्टेप्स बताओ मुझे। तो मैंने तो लगा माधुरी मैम मुझसे स्टेप्स पूछ रही है। सबसे अच्छी ना बात वो यहाँ बोलती थी पास आओ, फिर मेरे साथ फोटो खींचते थे। पापा की लाडली थे ना, तो सारे दिन जैसे मैं डांटती, पापा मुझे डांट रही है, मम्मी आपकी बीवी डांट रही है, इसको बोलो मुझे मत डांटे। खमा गणी, मैं गरिमा और आप देख रहे हो झलको राजस्थान। और आज आप देख रहे हो मैं एक घर सेटअप में हूँ, मारो घर नहीं है पर मैं जिन्हें घर आई हूँ मैंने पूरा वर्ल्ड में लोग जाने क्योंकि मैंने खिताबी इतो बड़ो है। तो मैं आपने दिखा दूँ मैं किरे घर आई हूँ। मनस्वी चौधरी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 10 साल की एज में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और अब 13 साल रहा हो गया। कितनी सारी शरारता करी है, कितनी सारी मस्तियाँ करी है और कितनी सारी मेहनत करी है और हासिल करने वास्ते मुकाम, और सब जानाला आज रे वीडियो में सब बताओला जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड पूरे जोधपुर को, पूरे इंडिया को आप पे बहुत प्राउड है कि आपने नाम भारत का जो है वर्ल्ड में फेमस किया है। तो एक बार डिटेल आप बता देंगे ऑडियंस को कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड किस में आपने बनाया और क्या उसका पूरा प्रोसेस और क्या था। जैसे कि भरतनाट्यम का जो कोर्स होता है वो 9 इयर्स का होता है। तो जब मैं 2.5 इयर्स की थी तब से मैंने डांस शुरू करा था और मैंने 10 इयर्स की एज में जो हमारा भरतनाट्यम का कोर्स होता है उसे मैंने 7.5 इयर्स में कंप्लीट करा। इसलिए मुझे वर्ल्ड की सेकंड यंगेस्ट भरतनाट्यम डांसर और राजस्थान की फर्स्ट यंगेस्ट डांसर माना जाता है। तो डांस का शौक कहाँ से लगा? हम क्या है पुराने घर में रहते थे तो वहाँ पे रेडियो बजता था, तो जब भी बजता था तो बस डांस आ रहा था मतलब अंदर से, तो बहुत उस चीज़ में मज़ा भी आता था आपको। और पता नहीं बस एक फीलिंग आती थी मेरे अंदर डांस करने की, क्योंकि गाना जो होता है सुन के ही पुराने गाने नए वाले होते हैं। और एक वो गाना था मेरा वो राधा वाला, तो वो मेरा फेवरेट था, तो उस पर मुझे मतलब बहुत मज़ा आता था डांस करने का। और इसी वजह से कभी भी चाहे गांव में भी कुछ फंक्शंस होते थे तो वहाँ पे ढोल बजते थे, तो वहाँ पे ढोल पे भी जो नृत्य होता था वो मुझे बड़ा पसंद था, जो हम लहंगे में करते थे। तो उसमें स्टेप्स करने में बहुत मज़ा आता था। मुझे नहीं मतलब पता नहीं चलता था सामने कौन बैठा है, बस मैं अपना खुद का करती थी, बस जो करने में मुझे मज़ा आता था और फिर जो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने उस समय को सोचा। आप डांस दीवाने में भी गए हो, सुपर डांसर में भी गए हो और DID लिटिल मास्टर में भी गए हो, मतलब काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ किए हैं ना। तो वहाँ तक जैसे पहुँचे ऑडिशन से लेकर के स्टेज तक, फिर माधुरी मैम के साथ डांस करना, तो वो पूरा जो एक्सपीरियंस था, वो पूरी जो जर्नी थी वो कैसी थी? और उस समय वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ यहाँ से, मतलब यहाँ जो सीखते हैं अपन और एक वहाँ जो सीखते हैं उसमें क्या डिफरेंस लगा? जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब शेयर कर दो। सबसे पहले यहाँ से जब हम जोधपुर में प्लेन में गए थे तो मेरे अंदर एक फीलिंग आई थी कि हाँ अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो क्योंकि क्या है, इस डांस जमाने से पहले मैं बहुत सारे शोज़ में गई थी और उसमें मतलब आगे इतना हो नहीं पाया था। तो इस बार मुझे कॉन्फिडेंस था कि अब तो मैं करके ही रहूँगी। तो वहाँ बाहर बैठे बैठे अंदर गाना बजता था तो हम उसे ही देख के सोचते थे अंदर क्या हो रहा होगा। तो जब मैं अंदर गई थी तो पहले हल्का सा नर्वस होती थी, फिर जब मैं डांस करती थी तो फिर वो बाद में ताले हो जाते थे मेरे लिए, बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा। और वो सबसे अच्छी ना बात वो यहाँ बोलती थी पास आओ, फिर मेरे साथ फोटो खींचते थे, तो ये बड़ा मज़ा आता था मुझे उसमें। फिर जयपुर हुआ, फिर दिल्ली हुआ, ऐसे करके फिर बारी आई मुंबई की, तो वहाँ पे शूट होते थे। और फिर जब समय आया था माधुरी मैम के सामने जाने का, तो बैक स्टेज पे आई वॉज कॉन्फिडेंट और हल्की सी नर्वस थी मैं कि माधुरी मैम से मिल रही हूँ मैं। तो वो क्या है, वो आपका सपना लगता है कि माधुरी मैम से, जिनको हम शुरू से TV पे देखते आए, वो मेरे सामने खड़ी होंगी। तो उसके बाद क्या है कि मेरी आंखें मतलब बस ब्लर हो गई, मैं देख नहीं पाई कि सामने कौन बैठा है, बस लगा था हाँ सामने माधुरी मैम बैठी है बस। डांस करते वक्त भी क्या है कि डांस करते वक्त मेरी नज़रें कहीं और रहती है, मैं देखती नहीं हूँ सामने कौन सी ऑडियंस है, और तभी मेरा डांस की मतलब फीलिंग आती है अंदर। तो उसके बाद जब मेरा डांस हुआ तो मैं अपनी पोजीशन में खड़ी थी, तो फिर सब लोग तालियां बजा रहे थे। उन्होंने 1 2 3 करके वो बज़र था जो आगे का, तो उन्होंने दबा दिया। तो उस वजह से मेरे अंदर इतनी खुशी की फीलिंग आ रही थी
मुझे रोना भी आ रहा था कि हाँ मतलब आगे चले। तो मैं भाग के गई थी, उनसे गली मिली थी, उन्होंने कहा था बहुत अच्छा करा। फिर जब माधुरी मैम मेरे पास डांस करने के आई थी तो वो शूटिंग बीच में रुकी हुई थी, तो उन्होंने पूछा स्टेप्स बताओ मुझे। तो मैंने तो लगा माधुरी मैम मुझसे स्टेप्स पूछ रही है कि ये बताओ। फिर कोरियोग्राफर आए तो उन्होंने बताया था ये वगैरह, तो उनके साथ प्रैक्टिस हुई थी पहले। उसके बाद हमारा डांस हुआ था, उसके बाद कुछ मस्ती भी हुई थी सेट पे। रात को मुझे नींद भी नहीं आई थी इस बात से कि हाँ मैं माधुरी मैम से मिली हूँ। बैक स्टेज बहुत सारी मस्ती भी होती है, बहुत सारे ऐसे रीटेक्स भी होते हैं, जो भी चीज़ें होती है। तो आपका जो एक्सपीरियंस था, जो भी आपने वहाँ किया, वो सारी मस्ती अगर एक बार बता सको तो। बहुत मस्ती हुई थी। मेरे भाई को भी उसमें बीच में शॉर्ट्स में बुलाया था। फिर यहाँ पे शूट था कि हिमांग को मेरी एक फ़ोटो देख करना है और उसको फिर इसको याद करना है कि उसने मुझे कितनी परेशानी करी है। फिर उसको यहाँ पे बैठ के बोला कि ना ऐसे ना एक्टिंग करना ढंग से। बीच में वो हंस रहा था, बोला कि हंसो मत, एक्टिंग करो। उसके बाद बहुत सारे शूट लिए थे बाहर, मेरे जैसे ना किताब पढ़ाते हुए, और ऐसे ऐसे शूट लिए थे जिसमें उसे जेलसी हो मेरे से। बेसिकली भी तुम अपने भाई के साथ में ऐसे करती हो मस्ती और मजाक और छेड़ती हो उसे? मस्ती तो बहुत होती है हमारी, और गुस्सा तो मुझे बहुत आता है उसके ऊपर। और गेम, जब वो गेम्स खेलता है वगैरह, हालांकि मैं भी कभी कभार खेलती हूँ, तो मस्ती हमारे बीच में तो चलती रहती है, अनबन वगैरह। और मम्मी पापा साइड किसकी लेते हैं, तुम्हारी या हिमांग की? मोस्टली हिमांग की, क्योंकि वो छोटा है। तो बीच बीच में पढ़ाई को कैसे बैलेंस करती हो? जैसे शोज़ वगैरह में भी जाती हो या अभी भी कहीं से इनविटेशंस वगैरह आते हैं, तो इन सब के बीच में पढ़ाई को कैसे बैलेंस किया? पढ़ाई में मेरा एक फ़िक्स शेड्यूल रखती थी मैं। जैसे सुबह उठ के स्कूल जाते हैं, फिर दोपहर को आते हैं, दोपहर को मेरी डांस क्लासेस होती हैं, फिर शाम को मेरी पढ़ाई होती है। तो ये एक फ़िक्स शेड्यूल था। तो क्या मम्मा मुझे लेके पढ़ाती थी, क्योंकि मेरा इतना मन नहीं लगता था, मम्मा मुझे लेके पढ़ाती थी उस टाइम। फिर ओलंपियाड जब होते थे तो मम्मा मुझे बुक लेके पढ़ाती थी, तो मुझे समझ में भी बहुत आता था। तो उसकी वजह से मुझे मेडल्स भी मिले हैं, सिल्वर, गोल्ड मेडल। कंप्यूटर पता नहीं हमेशा मुझे बहुत ही पसंद रहा है सब्जेक्ट। उसमें मुझे कभी गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज पर कभी का कभी हमेशा जब भी देती थी, कंप्यूटर में ज़रूर देती थी मैं ओलंपियाड में। तो जब मैं लेके आती थी मेडल्स यहाँ पे, तो नानी दरवाज़ा खोलती थी। मैंने बोला नानी देखो मैं क्या लाई हूँ, बोलती थी क्या लाई, फिर वो खुश होती थी। मैंने बोला ये देखो। उसके बाद फ़ोटोज़ खींचते थे, फ़ोटो सेशनिंग होती थी मेरे ऐसे लेते हुए। अब आगे जाकर के फ्यूचर का क्या प्लान है? डांस में फ्यूचर बनाना है या स्टडीज़ की तरफ, जैसे पापा डॉक्टर हैं, मम्मी भी मेडिकल प्रोफेशन में है, तो उस तरफ बनाना है? क्या सोचा है? जैसे मेरी अभी मेन, मैं स्टडीज़ भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ, तो मैं दोनों को अलग अलग साइड रखती हूँ। डांस मेरा पैशन है और स्टडी मेरा मेन फोकस है। तो मुझे स्टडीज़ में मेरा प्लान है कि आगे जाके मैं कलेक्टर बनूँ और जो है सोसाइटी को मैं सर्व करूँ, कुछ हेल्प कर पाऊँ उनकी। और क्योंकि मेरे नाना जी की भी यही इच्छा है, क्योंकि वो लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते थे। तो पुरानी सोच जो होती है उसे हटाकर एक नई सोच जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं लड़कियों को। वैसे अब है ना, मनस्वी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करते हैं। एक साइड है तुम्हारे पास कलेक्टर की पोस्ट, और दूसरी तरफ है माधुरी मैम बोल रही है कि उनके डांस इंस्टीट्यूट में एज अ कोरियोग्राफर। क्या चूज़ करोगी? एक्चुअली मेरा सपने दोनों ही हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में चाहूँगी कि आए ही ना कभी हो, तो ऐसा। सर मैं आपको हैंगू पहले तो जाननी चाहूँ कि जब मनस्वी जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हो, एज अ पेरेंट, एज अ फादर, आपकी कई फीलिंग? देखो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है। जब ये बहुत छोटी थी तब क्या हुआ कि मैं एज ए डॉक्टर मैंने देखा क्या बता कि बच्चे में क्या प्रतिभा हो जाए। मुझे विश्वास नहीं था ये ऐसा काम करेगी, लेकिन मैंने ऐसे ही ये जो छोटे म्यूजिक पे या रेडियो पे डांस करती थी, तो मुझे लगता है क्या पता इसमें कैसे हुनर निकल जाए। तो इसको लेके हम काफ़ी घूमे जोधपुर में, और हमें कोई गुरु नहीं मिला, और सबने मना किया कि उम्र में बहुत 2.5 साल की थी, तो क्या इतनी छोटी कम से कम 4 साल की वो बच्चा होगा तब हम रखेंगे। लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट की, तब हमें एक मैडम मिले, नाम है गुरु मंजूषा सक्सेना मैडम। उनसे रिक्वेस्ट की, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठा दो आप। तो ये कम से कम 2 महीने तक वहाँ बैठी रही, 1-1 घंटे बैठी रही। लेकिन इसके स्टेप के साथ में जो ताल दे के, और मैडम को लगा वास्तव में ये बच्ची कुछ कर सकती है। मैडम ने मेहनत की, बच्ची की प्रतिभा, इसने अपना आप हुनर को निखारा। और ये जो भी मैं कह रहा हूँ, मैंने इसको फॉर्म प्रोवाइड किया, बाकी जो इसकी मेहनत है, ये खुद की मेहनत है। ये प्रतिभा गॉड गिफ्टेड है, और इसने खुद को उखेरा अपने आप को। और आई एम वेरी मच लकी, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। तभी पेरेंट्स हो गए, पहले चाहे कि मानी जिक्की भी बच्चा है, पहले एक डिग्री हासिल कर ले ताकि कई ये बच्चे आगे मैंने कोई दिक्कत नहीं आवे नौकरी में आओ। पर आप एकदम ये डांस रे फील्ड में जो एकदम आर्ट रो फील्ड है उनमें आप इन्हें सपोर्ट करियो, तो इरे पीछे आप रो कई थॉट हो? देखो, मैं खुद एजुकेशन को बहुत ही देता हूँ प्राथमिकता। मैंने खुद बहुत अच्छी मेहनत की है, और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी है पढ़ाई में बहुत आगे जाएं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है,
लेकिन साथ में अगर उन बच्चों में कोई हुनर है तो हम चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ हुनर का भी, प्रतिभा भी का निखार भी होना जरूरी है। मेरा एक सिंपल एक वेस्टर्न राजस्थान में मैं चाहता हूँ कि मेरी बिटिया में ऐसे गुण होता है कि इस एरिया में और भी काफ़ी प्रतिभाएँ हैं, खासकर बच्चियों में। जो समाज में बच्चियाँ हैं वो उपेक्षा शिकार हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक एग्जाम्पल बने ताकि समाज की और बच्चियाँ जो एक उपेक्षा शिकार हो रही है वो आगे बढ़ने का उनको एक प्रेरणा मिले। एडी कोई शरारत एने बचपन री जी की आपने हाल भी याद आवे तो आप मतलब सोचो कि मतलब वाह जी की शरारत करी ही बच्ची छोटी सी मारी, वाह आज विश्व माते आपरो नाम करियो तो आपने एक चेहरा माते आपने खुशी एक स्माइल से आ जावे, बड़ी कोई शरारत अगर आप बता सको। देखो ये शरारत तो अभी भी करती है, अभी बच्ची है, शरारतें करती रहती है और ये इसमें ये बिल्कुल बचपना है अभी तक, ठीक है नहीं, ये इसको पता ही नहीं है क्या है। मेरे साथ बहुत मजाक करती है और वेरी मच ही बहुत मेरे साथ फ्रेंडली है। मुझे तो पापा पता नहीं पापा कौन कौन से पापा के नाम से बुलाती रहती है, ठीक है नहीं। 2-4 नाम मैं भी सुन ली चावला सा। ये कहती है, एक तो पापा बोलती है, एक पीपू बोल देती है कई बार पापा का अलग वर्ड, जितने पापा से निकलने वर्ड है कुछ भी बोल सकती है मुझे। आप सदियों देखता आए हैं कि जी की बेटियां होवे वह हमेशा खुद रे पापा री लाडली होवे, मम्मी ज्यादा वे पापा रे क्लोज होवे, तो मनस्वी साथे भी किस्सो है बिल्कुल 100%। एडी कोई बॉन्डिंग की भाई मम्मी कदे डांट दियो तो आने आपने शिकायत कर दी या यूं एडो की किस्सो? ऐसे बहुत किस्से हैं। मम्मी डांटती मुझे फ़ोन करती है, पापा घर पे आ जाओ, तो अब सीधा गाड़ी उठा के पापा घर होते हैं फिर। बिल्कुल। पापा से जब हमने बात करी थी तो उन्होंने तो हमें खूबियाँ बताई थी, शरारतें सारी मम्मियाँ बताती कि पापा की तो लाडली होती है बेटियाँ। छोटी सी मनस्वी से लेकर के अब जो 13 साल की मनस्वी है, आपको क्या डिफरेंस लगता है उसमें बहुत ज़्यादा? जब मनस्वी पैदा हुई थी 2008-9 जून को, तो पापा जो थे मतलब वो उनका ड्रीम था कि मेरे घर में कोई हेल्दी बच्चा पैदा हुए, और जब ये पैदा हुई तो उनको ये नहीं था कि लड़का है कि लड़की। इतने खुश हुए थे, आके थाली बजाई, कॉलोनी वाले दौड़ते हुए, अरे बधाई हो आपको तो दोइता हुआ है। बोलते दोइता छोड़ो, मेरे घर में 26 साल बाद एक हेल्दी बच्चा आया और वो बिटिया आई है, लक्ष्मी आई है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है। खुश वर्ड से ही उन्होंने नाम इसका खुशी रख दिया, तो हम घर पे इसको खुशी बुलाते हैं और वैसे इसका नाम मनस्वी है। तो ये बचपन से ही बहुत ही लाडली और सबकी चुलबुली सी शरारती बच्ची थी। गर्मी के मौसम में अगर इसको गर्मी लगती थी ना, बाल्टी पानी होती ना, उसमें जाके डूब बैठ जाती थी, गर्दन निकाल के। इसके आप फोटोग्राफ देखना, सिर्फ इसकी गर्दन दिखेगी और सब बस ये बोलती थी मैं यहाँ हूँ, पानी के अंदर बैठ जाती थी, बहुत गर्मी लगती थी। जब ये 1.5 साल की थी तो डांस का क्या गाना बजता था ना, तो इसके पाँव रुकते नहीं थे, डांस करती रहती, मस्ती करती रहती थी। तो नाना जी ने देखा, बोला यार ऐसे सीख रही है, टीवी में देख के ऐसे सीखी, अच्छे इंस्टीट्यूट में डालो। तो मेरे दिमाग में था कि कथक। मैंने पता किया कोई अच्छा कथक का मिल जाए ना, मैं कभी इस फील्ड से थी ना, मुझे कभी नॉलेज था, लेकिन फिर मैंने इधर उधर पता किया तो उन्होंने कहा कथक तो नहीं है, भरतनाट्यम ज़रूर सिखाते हैं, यहाँ पर है LIC ऑफिस के पास में है, आप वहाँ जाके पता करो। तो मैंने पता किया तो वो शिवम नाट्यालय का था। गुरु मैम से बोला, करवाया डांस में, इसका इंटरेस्ट हुआ धीरे धीरे। फिर 3.5 साल की थी तो मेडिकल कॉलेज में फंक्शन हुआ, तो सब लोग जानते थे कि मैम की डॉटर है, डांस करती है, तो इसका परफॉर्मेंस करवाया था। राधा तेरी चुनरी वाला जो गाना, स्टूडेंट ऑफ ईयर के 2-3 गाने, इतनी मस्ती होकर इसने डांस किया। वो मतलब इतने सारा ऑडियंस थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये मस्त होकर डांस कर रही थी। तब मुझे लगा कि इसको ना डांस इसका मतलब इसका पैशन है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। जब इसके ना ये कोर्स कंप्लीट हुआ था, मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है या रिकॉर्ड बनने वाला। मुझे ये था कि टाइमली ये ख़त्म हो जाए ताकि आगे जाके इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी पढ़ाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो मैंने उसी हिसाब से मैंने बात की, मैंने कब हो गया तो एक बार आरंगेत्रम करवा दो, लेटर ऑन जो है ना इसकी जो थ्योरेटिकल एग्जाम है वो देती रहेगी, कोई 10th में देगा, 12th में देगा। मैंने कहा ठीक है दे देंगे। तो जब ये इसने आरंगेत्रम होने वाला था उस समय मैंने ऐसे डाला नेट पे, मैंने कहा मैम नेट पे डाला है और ना अभी तक ना अपने ना राजस्थान में तो किसी ने रिकॉर्ड बनाया नहीं है, और इंडिया में एक बच्ची का आ रहा है, तो वो भी इससे 2 महीने पहले ही बनाया उसने। तो बोला कि अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है अपने। फिर उस हिसाब से फिर पता चला राजस्थान बुक रिकॉर्ड वालों को, और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही, राजस्थान की यंगेस्ट डांसर है। वो हमारे लिए आरंगेत्रम के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का हो गया था। तो मनस्वी बहुत ही प्यारी बच्ची है, सेंसिबल है, रिस्पेक्टफुल है, लेकिन शरारत की कहे तो ये मतलब कह सकते हैं कि पापा की लाडली थी ना, तो सारे दिन जैसे मैं डांटती, पापा मुझे डांट रही है मम्मी, आपकी बीवी डांट रही है, इसको बोलो मुझे मत डांटे। जा के ये शिकायत है, नानी आपकी बेटी को बोलो मुझे नहीं डांटे। मतलब ये डायलॉग ऐसे बोलती है सीधा जाके, आपकी बेटी को समझाओ, आपकी ना दोती को डांट रही है, और ये दोती प्यारी सी दोती को डांटती रहती है। बहुत पूरी नौटंकी की बात है। और जब ये ना सीख गई थी ना तो अच्छा सीखती थी, तो मैम ने इसको बोला तुम सीनियर्स को सिखाओ, तो ये अपनी सीनियर्स को सिखाती थी। तो वो सब इसको मनस्वी मैम बोलते थे, बड़ी बड़ी दीदियाँ थी, और ये
उनको डांट और देती थी, दीदी ऐसे नहीं करना, तो वो जाके शिकायत और करती थी कि मैडम इसको समझाओ, ये हमें डांटती है। मैं वहाँ 2 घंटे बैठती, 1 घंटा ये खुद सीखती थी, 1 घंटा ये सिखाती थी। तो डॉक्टर साहब तो अपने सो जाते थे, मैं भागती थी, तो वो उस समय मम्मी याद आती। वहाँ जब शोज़ में जाना तो मम्मी मेकअप सारा मैं ही करती थी। और छोटी थी तो मतलब मस्ती तो क्या कह सकते हैं कि ना, दीवारों पे चढ़ना और वहाँ से बोलो मैं कूदूँ, अरे मैंने कहा गिर जाएगी, कूदूँ क्या। इसकी वीडियोस है, बहुत शैतान है ये छोटी, बहुत शैतान थी। लिपस्टिक, नेल पेंट, काजल, ये सब तो और अच्छे से यूज़ करती थी। मतलब आपके जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसने खुद पे आजमाए हुए हैं। आजमाए हुए इसने। लिपस्टिक तो इसने बहुत अच्छे से आजमाई हुई है। पूरी ड्रेसिंग टेबल को अच्छा सा डेकोरेट किया था इसने। आपका कंटिन्यूस गाइडेंस रहती है उसको? मेरी है, इसके नाना जी की भी थी। वो तो उसके मतलब कहते ना, उनकी ये गुड़िया प्यारी सी थी, तो वो तो उनकी तो पूरी कमी नहीं कर सकते। और नानी की वो भी बहुत समझा के, बड़े लोग होते हैं तो वो संस्कार उन्हीं से आते हैं। हम तो जाते हैं ड्यूटी पे, मेरी मम्मी ने ही इनको पाल पोस के किया। मैं तो भाग जाती थी, 2 बजे आती थी, तब तक ये नाना नानी के पास ही रहते थे। पापा ड्यूटी पे रहे तो भी शाम तक 6-7 बजे तक नाना नानी, फिर वो अपने मकान चले जाते थे, लेकिन उनके पास ही रहते थे। अगर पूजा करना, हवन करना, ये सारी चीज़ें इनको समझाते थे वो सारी। तो वो मेरे को लगता है कि अगर बड़े घर में हो तो बच्चे वैसे ही डाउन टू अर्थ रहेंगे। आज मानो वीडियो किकर लागो कमेंट सेक्शन में बतानी मत भूल दो, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लाइक कर दो, क्योंकि आप देखिए छोटी बच्ची कितनी मेहनत करी है और आपरे राजस्थान रो, आपरे जोधपुर रो, आपरे भारत रो नाम पूरा विश्व में रोशन करियो है। तो वास्ते इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लोगों ने बताना है कि मारे कने भी एक छोटो पैकेट बड़ो धमाको है जोधपुर में, जिको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो है केवल 10 साल री एज में। आप सब शरारता भी जान ली, मनस्वीरा शोज रहा जिका भी एक्सपीरियंस आवा भी जान लिया। तो शेयर करनी मत भूल जो, कमेंट सेक्शन में मत बतानी भूल जो कि केकर लागो है वीडियो। सब्सक्राइब कर जो झलको राजस्थान रे यूट्यूब चैनल ने, और वो बेल आइकन जरूर दबाई जो, क्योंकि एड़ाई और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपने देखने मिलेला उनमें। जय हिंद, जय राजस्थान।